नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि ABCD इज अ क्वाड्रेटरल, ABCD एक क्वाड्रेटरल है इन विच AD इज इक्वल टू BC, AD जो है वो BC के बराबर है। एंगल DAB इज इक्वल टू CBA। एंगल जो ये वाला है जिसको मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, DAB इज इक्वल टू CBA ये वाला एंगल। ठीक, हमें प्रूफ क्या करना है, 3 क्वेश्चन है हमारे लिए। सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना है ABD इज इक्वल टू BAC, ABD ये वाला ट्राइंगल इज इक्वल टू BAC ये वाला ट्राइंगल के बराबर। हमें पहले ये प्रूफ करना है, बाकी दो बाद में देखेंगे, पहले यही प्रूफ करते हैं। अब इस क्वेश्चन को ना, इस फिगर को ना जरा एक बार विजुलाइज करो, जैसे मैं बता रहा हूँ उसको अपने मन में सोचते जाओ, इमेजिन करके फिगर बनाते जाओ। मान लिया जाए कि मैंने एक कैंची ली या चाकू लिया, सीजर लिया या नाइफ लिया, इसको मैंने यहाँ से काटना शुरू किया। पहले वाले फिगर को, पहला वाला फिगर कौन सा है, ABD। मैंने इसको काटना शुरू किया, ABD को मैंने यहाँ से काटा A से B तक, फिर B से D तक काटा, फिर D से A तक काटा। तो मैंने ये पन्ना, एक कागज का टुकड़ा उठा करके मैंने यहाँ लगा दिया। तो मैं इसको बना रहा हूँ यहाँ पे ABD। तो ये वाला फिगर यहाँ आ गया। अब मैंने लिख दिया ABD। इसका एंगल A ये वाला था, AD ये वाली थी। ठीक, अब दूसरा वाला भी ऐसे करूंगा मैं, कौन सा था, BAC। मैंने यहाँ से काटा A तक, A से काटा C, C से काटा B। तो मतलब ये पूरा का पूरा कट करके मैंने बाहर यहाँ चिपका दिया। तो ये हो गया AB, ये हो गया ऐसे, और ये हो गया कुछ इस प्रकार से। ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा C। ध्यान रखना कि A कॉमन है, B कॉमन है दोनों में। अब देखो दो ट्राइंगल थे, अगर मैं इसको यहाँ पे मार्क करके दिखाऊं तो पहला है ABD ये वाला ट्राइंगल, पहला है ये वाला ट्राइंगल जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ पूरे का पूरे शेडेड वर्जन में, पूरे का पूरे जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ वो है ABD। इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है BAC के, इस वाले ट्राइंगल के BAC ये वाला ट्राइंगल उसको मैंने यहाँ मार्क कर रखा है। ये वाला ट्राइंगल इज इक्वल टू ये वाला ट्राइंगल। अच्छा, B पे एक एंगल भी है, B पे एक एंगल ये वाला है, BC साइड जो है वो AD के कॉमन है। तो देखो यहाँ पे ये इजीली हम इसको ट्रैक कर पाएंगे कि कौन कौन सी साइड किसके इक्वल है, कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा और कौन सी साइड कॉमन होगी। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। आपको ज्योमेट्री अगर परफेक्ट समझनी है, एक बार कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे क्लियर कर देना है, तो विजुलाइज करना शुरू कर दो। ज्योमेट्री को जब आप विजुलाइज करना शुरू कर दोगे ना, तब आपको कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ज्योमेट्री अपने आप सॉल्व होगी, एक नहीं 1000 तरीके से सॉल्व होगी अपने आप ही। ठीक, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि AD जो है वो BC के इक्वल है। AD जो है हम फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं, AD इज इक्वल टू BC के इक्वल है, ये हमें गिवन है। सेकेंड, हम उसने बोला कि जो एंगल DAB है, DAB इज इक्वल टू CBA, ये भी हमें गिवन है। नाउ हमें और क्या निकालना है, कुछ या तो एंगल मिल जाए या कुछ साइड मिल जाए। अब जरा मुझे देख के बताओ, क्या यहाँ पे AB है जिसको मैंने ब्लैक मार्क किया, बिल्कुल है। क्या इस वाले ट्राइंगल पे AB है, इस वाले भी ट्राइंगल पे AB है। अगर मैं इसको पुट कर दूं ना यहाँ पे, तो ये इसकी बात चल रही है, मतलब ये पहले ट्राइंगल पे भी आ रहा है, दूसरे ट्राइंगल पे भी आ रहा है, मतलब ये दोनों कॉमन है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है। तो ट्राइंगल ABD में AB, ट्राइंगल BAC में भी AB। तो AB इज कॉमन फॉर बोथ ट्राइंगल, AB इज कॉमन फॉर बोथ ट्राइंगल। तो यहां से क्या हो जाएगा, पहला है साइड, फिर है एंगल, फिर है साइड। सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस
कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन हम रिजल्ट पे पहुंचे कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल BAC ट्राइंगल BAC। बहुत सिंपल था ना, विजुलाइज करके ज्योमेट्री को सीखना बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक, पहला वाला क्वेश्चन तो हो गया हमारे पास, ये तो हो गया। अब सेकंड पे चलते हैं। BD इज इक्वल टू AC प्रूफ करना है। क्या BD AC के इक्वल है? अच्छा ये बताओ, BD कहाँ पे दिख रहा है आपको? BD पहले वाले पे दिख रहा है, और AC कहाँ दिख रहा है आपको? AC दूसरे वाले पे दिख रहा है। क्या एंगल क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है? ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है ना, तो सेकंड वाले ऑप्शन का आंसर तो ऐसे आ गया। सेकंड वाले का आंसर आप डायरेक्ट लिख दोगे कि BD इज इक्वल टू AC बिकॉज CPCT corresponding parts of congruent triangle are also equal। तो BD जो होगा वो AC के इक्वल होगा। अच्छा ऐसे ही हवा में नहीं फेंकना कि कोई से भी कैसे भी फेंक दिया, ध्यान से वर्टिसेस के अकॉर्डिंग चल के देखो। ट्राइंगल ABD में B और D आ रहे हैं, ट्राइंगल BAC में A और C आ रहे हैं, तो मतलब ट्राइंगल का जो ये वाला A वाला पोर्शन है वो यहाँ पे B वाले पोर्शन के इक्वल होगा। जो B वाला ये वाला वर्टेक्स है वो A वाले के इक्वल होगा, और जो ट्राइंगल 1 पे D वाला वर्टेक्स है वो सेकंड ट्राइंगल पे C वाले वर्टेक्स के इक्वल होगा। यानी कि AB इज इक्वल टू BA, BD इज इक्वल टू AC, DA इज इक्वल टू CB। ठीक, सेकंड वाला हो गया। थर्ड है एंगल ABD ये वाला, ABD ये वाला इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAC। अभी भी हमने देखा, अभी मैंने आपको बताया कि वर्टिसेस B जो है वर्टिसेस A के बराबर, वर्टेक्स B जो है वर्टेक्स A के बराबर है, तो एंगल B जो है एंगल A के बराबर हो जाएगा। तो ABD इज इक्वल टू BAC। थर्ड वाला भी आप ऐसे लिखोगे, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। क्यों? क्योंकि CPCT यहाँ पे होता है हमारे पास क्वेश्चन खत्म।